Lecture number 12, AFM, chapter number Portfolio Management, chapter number 6. So हम लोग इस चैप्टर में पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करते हैं, किसका क्यों पोर्टफोलियो में कौन कौन सा प्रोडक्ट को रखना चाहिए, कौन सा सिक्योरिटी को रखना चाहिए, कौन सा सिक्योरिटी को नहीं रखना चाहिए। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। ओके, सो पोर्टफोलियो एक्चुअल में है क्या? अकॉर्डिंग डेफिनेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ, एक सेकेंड, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो इज द ग्रुप और द कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज. Securities means either equity or debentures, correct? And what is portfolio management? Portfolio management is the process of selection of securities for investment with the objective of maximum return and minimum risk. पोर्टफोलियो है ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, और इस ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज को मैनेज करना विथ एन ऑब्जेक्टिव टू हैव मैक्सिमम रिटर्न एंड मिनिमम रिस्क इज कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, करेक्ट? अंडरस्टूड, नो इश्यूज। मतलब हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारा सिक्योरिटी होगा और उस सिक्योरिटी से हमको मैनेज करना है कि हमको मैक्सिमम रिटर्न मिले और मिनिमम रिस्क मिले। एग्जाम्पल का पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी ट्रेडर जो होगा उसके पास उसके पोर्टफोलियो में अलग अलग इंडस्ट्री का शेयर्स होगा और अलग अलग इंडस्ट्री का डिवेंचर होगा। तो एक आदमी के पास एक आदमी का पोर्टफोलियो में 2 इक्विटी, 3 डिवेंचर, 4 डिवेंचर, 6 इक्विटी, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन आउट ऑफ इतना सारा मार्केट में जो इक्विटी और डिवेंचर है, वो सिर्फ वही इक्विटी और डिवेंचर क्यों उठाया है? क्योंकि वो इक्विटी और वो डिवेंचर का कलेक्शन उसको मैक्सिमम रिटर्न और मिनिमम रिस्क दे रहा होगा, इसीलिए वो उसका पोर्टफोलियो बना हुआ है, करेक्ट। मार्केट में पोर्टफोलियो मैनेजर सब होता है नॉल, जिनका काम यही होता है कि हमको ऐसा इक्विटी और ऐसा डिवेंचर उठाना है जिससे हमको मैक्सिमम रिटर्न मिले और मिनिमम रिस्क। ओके। तो हाउ डू वी नो कि जैसे कि हम तो आज इक्विटी खरीद रहे हैं, आज डिवेंचर खरीद रहे हैं, हमको पता कैसे चलेगा कि भाई इससे मैक्सिमम रिटर्न मिलने वाला है? हो सकता है कि मार्केट में कुछ चेंजेज आ जाएं। आज मैक्सिमम रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न क्या होता है? रिटर्न एक इक्विटी से या फिर डिवेंचर, किसी से भी 2 चीज़ मिलता है। अगर इक्विटी है तो तुमको डिविडेंड और जो फेयर वैल्यू में इंक्रीज मिलेगा वो तुमको मिलेगा इक्विटी में एज अ रिटर्न। डिवेंचर का अगर रिटर्न का बात करोगे तो तुमको इंटरेस्ट और रिडेम्पशन वैल्यू मिलता है, करेक्ट? ये दोनों जो अमाउंट हो रहा है, या तो डिविडेंड प्लस फेयर वैल्यू चेंज इन इक्विटी या फिर इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन अमाउंट, ये दोनों का जो अमाउंट है वो कब मिलेगा? जब आप इन्वेस्ट करोगे, करेक्ट? तो जो भी मिल रहा है डिवाइडेड बाय जो इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो तुम्हारा रिटर्न हो गया, करेक्ट है, करेक्ट। तो हमको पता करना होता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होने वाला है। एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे आज खरीदेंगे तभी तुमको बाद में रिटर्न मिलेगा, करेक्ट? और जो बाद में मिलने वाला है वही तो एक्सपेक्टेड कहलाता है। तो हमको ढूंढना होगा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। एक्चुअल रिटर्न मार्केट में है तो तुम ढूंढ लोगे, वो तो इंटरनेट पे मिल जाएगा, तुमको कुछ खास नहीं है। पता चल जाएगा डिविडेंड अभी 10, मतलब पिछला साल 10 रुपये डिविडेंड मिला था और इसका ये फेयर वैल्यू चेंज हुआ है 20 रुपये से, तो तुम पता कर लिया कि पिछला साल का रिटर्न क्या था। लेकिन तुम पिछला साल का रिटर्न से क्या फ़ायदा है? मतलब है तुम तो नया खरीद रहे हैं ना, और तुमको पोर्टफोलियो बनाना है कि तुमको मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो जो रिटर्न मिले है ये तो एक्सपेक्टेड होगा, अगला साल मिलेगा। तो तुमको कैलकुलेट करना होगा कि अगला साल कोई भी सिक्योरिटी से कितना रिटर्न मिलने वाला है, करेक्ट? लेकिन ये भी तो एक्सपेक्टेड होगा, फॉर श्योर तो नहीं है, सर्टेन तो नहीं है कि अच्छा यही रिटर्न मिलेगा। हो सकता है उससे ज़्यादा रिटर्न मिले, हो सकता है उससे कम रिटर्न मिले। तो ये जो वेरिएशन है कि ज़्यादा मिले या फिर कम मिले, इसको कहते हैं रिस्क। जनरली लेमन टर्म्स में रिस्क का मतलब होता है कि हमको कम मिले। जैसे कि 100 रुपया हम एक्सपेक्ट किए थे, हमको 90 रुपये मिल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे 10 रुपये का रिस्क है। लेकिन 100 रुपये की जगह 110 रुपये भी मिल रहा है तुमको, तो दैट इज ऑल्सो अ रिस्क इन टेक्निकल टर्म्स। रिस्क मीन्स वेरिएंस इन द एक्सपेक्टेड थिंग, ईदर इट इज इन पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डजंट मैटर, बट द वेरिएंस इज रिस्क। ओके, तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 100 रुपया हमको 110 रुपये मिल रहा है, तब भी 10 रुपये का रिस्क है। और 100 रुपये अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न है और हमको 90 रुपये मिल रहा है,
तो भी 10 रुपये का रिस्क है, करेक्ट। लेकिन भाई ये जो रिस्क है, ये जो रिटर्न है, उसे तो अगला साल आने वाला है, करेक्ट। तो हम कैसे कैलकुलेट करें, वही हम लोग सीखने वाले हैं। कैलकुलेट करने का तरीका 2 गो है। कोई भी पहले हम लोग पूरा पोर्टफोलियो का बात नहीं करेंगे कि पूरा पोर्टफोलियो हमको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिस्क दे रहा है, नहीं। हम लोग पहले एक सिक्योरिटी का निकालेंगे, फिर एक सिक्योरिटी निकालने के बाद फिर हम लोग पूरा पोर्टफोलियो का निकालेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक सिक्योरिटी का अगर तुमको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है और एक्सपेक्टेड रिस्क निकालना है, तो तुम्हारे पास 2 मेथड होता है, ठीक है। एक मेथड क्या है, अच्छा ठीक है, मेथड बताने से पहले बताते हैं कि पोर्टफोलियो हम लोग क्यों बनाते हैं। हम लोग इसकी अगर 1 लाख रुपया मेरे पास है, तो 1 लाख में हम एक ही सिक्योरिटी खरीद लेंगे, एक ही कंपनी का बहुत सारी सिक्योरिटी खरीद लेंगे। हम क्यों 40,000 का एक कंपनी का सिक्योरिटी और 60,000 का दूसरे कंपनी का सिक्योरिटी खरीदे। तो एक आदमी था, इकोनॉमिस्ट, जिसका नाम था मार्कोविज बोला कि वी शुड इन्वेस्ट अमाउंट इन मोर देन वन सिक्योरिटी टू गेट डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। हम लोगों को अलग अलग सिक्योरिटी में अलग अलग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिले। वाह डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, देखो मेरे भाई, अगर 1 लाख रुपया तुम इन्वेस्ट कर देते हो एक सिक्योरिटी में, एक कंपनी में, लाइक अगर तुम शेयर्स खरीद लेते हो टाटा का, पूरा 1 लाख था, तुम पूरा 1 लाख का टाटा का खरीद लिया, तो भाई हो सकता है कि टाटा का शेयर गिर जाए तो पूरा 1 लाख रुपया तुम्हारा चला जाएगा, करेक्ट है, करेक्ट। लेकिन अगर तुम 40,000 का टाटा खरीदते हो, 60,000 का तुम महिंद्रा का खरीद लेते हो, तो क्या होगा, इवन दो, चलो महिंद्रा का नहीं, तुम 60,000 खरीद लेते हो जाके दूसरा इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल तुम ले लेते हो एमक्योर फार्मा का, ठीक है। तो जब एमक्योर फार्मा का तुम खरीदोगे तो हो सकता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ख़राब चल रहा हो तो टाटा का 40,000 का शेयर तुम्हारा डूब जाए, लेकिन जो 60,000 का शेयर तो फार्मास्यूटिकल में था, हो सकता है ऊपर चला जाए। तो भाई तुम्हारा पूरा 1 लाख तो नहीं डूबेगा, तुम्हारा सिर्फ डूबेगा 40,000 रुपया, 60,000 का तो तभी बचा ही रहेगा। इवन मान लेते हैं कि 60,000 का शेयर का वैल्यूएशन ऊपर गया ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि 60,000 से वो 70,000 80,000 का हो सकता था, तो इवन तो 40,000 का तुम्हारा शेयर डूब जाता, तुमको 80,000 मिलता, करेक्ट है ना। तो इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स। तो मार्कोविज बोला था कि पोर्टफोलियो बनाओ, कोई एक शेयर में कोई इन्वेस्ट करके मत बैठो, ठीक है, ठीक है, करेक्ट। तो ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट था कि कौन क्यों क्या किया। अब हम तुमको बता रहे हैं मेथड कि हम कैलकुलेट कैसे करें कि एक्सपेक्टेड कोई भी सिक्योरिटी से, सिंगल सिक्योरिटी से पहले बात कर रहे हैं, कोई भी सिक्योरिटी से हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि उससे एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिलेगा और एक्सपेक्टेड रिस्क कितना मिलेगा, वो कैसे कैलकुलेट करें। तो उसका 2 मेथड आता है, जैसे बोले, एक मेथड को कहते हैं एक्स पोस्ट एनालिसिस और एक होता है एक्स एंटी एनालिसिस, ठीक है। एक्स पोस्ट एनालिसिस का मतलब होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा तुम कैलकुलेट करोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो अभी तक हिस्ट्री तुम्हारा हुआ है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ का अगर एक्सपेक्टेशन कि भाई ये स्टूडेंट अच्छा है कि नहीं है, वो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, वही कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये अच्छा स्टूडेंट अच्छा है नहीं है, मतलब उससे एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या होने वाला है, वो हम कैसे पता करेंगे। ऐसे पता करेंगे कि जो स्टूडेंट उसका पिछला साल कितना मार्क्स आया था, उसके पिछला साल कितना मार्क्स आया था, ये जो स्टूडेंट उसका परफॉर्मेंस क्या था। परफॉर्मेंस तो प्रीवियस में ही होगा, हिस्टोरिकल डेटा ही, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा ही हम निकाल पा सकते हैं कि एक्सपेक्टेड क्या होने वाला है, करेक्ट। इस एनालिसिस को कहते हैं एक्स पोस्ट एनालिसिस, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एनी सिक्योरिटी इन पास्ट ईयर्स यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिस्क, ओके। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं एक्सपेक्टेड क्या बोलते हैं एक्स पोस्ट एनालिसिस से। एक्स पोस्ट एनालिसिस से हमको क्या ढूंढना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिस्क, ठीक है, ठीक। तो 3 स्टेप्स में तुम्हारा पूरा तुम ढूंढ लोगे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है और एक्सपेक्टेड रिस्क कितना है, ठीक है। पहला स्टेप बोलता है कि पहले तुम कैलकुलेट करो एनुअल रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी फॉर ईच ईयर, ठीक है। अभी हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा दिया होता है, एग्जाम्पल देखते हैं पेज नंबर 139 में, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1 से लेकर 5 साल में प्राइस ऑफ शेयर एट ईच ईयर एंड क्या क्या हुआ। फर्स्ट ईयर एंड पे प्राइस था शेयर का 110 रुपया, सेकेंड ईयर एंड पे था 120 रुपया, थर्ड ईयर एंड पे था 140 और ऐसे फिफ्थ ईयर एंड पे था मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 137, ठीक है। और हर साल कंपनी डिविडेंड कितना दे रही थी, ईयर 1 में 10 रुपया दिए, ईयर 2 में 12 और ईयर 5 में 10, ऐसे करके, ठीक है। तुमको पहले ढूंढना होगा एनुअल रिटर्न, ये जो 5 साल में जो रिटर्न मिला है ना, उसका तुमको एनुअल रिटर्न निकालना होगा। एनुअल रिटर्न कैसे निकालते हैं,
बहुत ईजी। अभी अभी तो डिस्कस किए थे। कोई भी डिवेंचर, कोई भी सिक्योरिटी पे हम लोग रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ईजी है। जो इससे रिटर्न मिला है वही तो कैलकुलेट हुआ एनुअल रिटर्न। और रिटर्न क्या होता है कोई भी इक्विटी का, उसका डिविडेंड जो तुमको मिला और जो फेयर वैल्यू में चेंज मिला है, यही तुम्हारा रिटर्न है। अगर परसेंटेज में दिखाना है तो ये जो रिटर्न मिला वो किस पे मिला है, तुमको मिला है जो भी तुम इन्वेस्ट किए होगे, दैट इज मार्केट प्राइस पे तुम इन्वेस्ट किए होगे, करेक्ट। अगर तुमको 10 रुपये का, जैसे कि पहला साल अगर 10 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है और तुमको फेयर वैल्यू चेंज हो, सेकेंड ईयर एंड का बात करें, नॉट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड पे तुम्हारा एनुअल रिटर्न क्या है, 12 रुपये का तुमको डिविडेंड मिला सेकेंड ईयर में, और तुमको फेयर वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, 110 से 120, 10 रुपये का तुमको फेयर वैल्यू इंक्रीज भी मिल रहा है। तो 10 और 10, 12 और 10, 22 रुपये का तुमको रिटर्न मिला। लेकिन ये जो 22 रुपये का रिटर्न मिला वो कब मिला, वो तब मिला जब तुम इन्वेस्ट किए 110 रुपया एट फर्स्ट ईयर एंड, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। तो 22/110 करोगे तो तुमको परसेंटेज में पता चल जाएगा कि तुमको एनुअल रिटर्न क्या था सेकेंड ईयर का, करेक्ट है, करेक्ट। तो तुमको हर साल का ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 5 साल का तुमको एनुअल रिटर्न निकालना होगा। एनुअल रिटर्न निकालने का फॉर्मूला क्या है अब ये बता देते हैं। अभी तो तुमको सिर्फ समझा दिए कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला है डिविडेंड प्लस ईयर एंड प्राइस माइनस डे जीरो प्राइस डिवाइडेड बाय डे जीरो प्राइस, दैट इज डी प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0। P1 क्या था, ईयर एंड पे जो प्राइस है माइनस जो डे जीरो प्राइस था, वही तो फेयर वैल्यू चेंज मिलेगा। जैसे कि अपने सेकेंड ईयर एंड पे क्या था, सेकेंड ईयर एंड हमारा P1 हो गया 120 रुपया, P0 क्या था 110 रुपया, तो जो भी चेंज हुआ 10 रुपया का, दैट इज द फेयर वैल्यू इंक्रीज। और डिविडेंड 12 रुपया का मिला था, तो डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0, दैट इज डिविडेंड प्लस फेयर वैल्यू चेंज डिवाइडेड बाई P0 जितना इन्वेस्ट किए थे, तब तुमको एनुअल रिटर्न मिल जाएगा परसेंटेज में, करेक्ट, करेक्ट। तो स्टेप 1 में तुमको कैलकुलेट करना है एनुअल रिटर्न, निकाल दिए, ठीक है। ये जो एनुअल रिटर्न निकला है वो हर साल का निकलेगा, ईयर 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 5 साल का तुमको एनुअल रिटर्न निकाल देना है, ठीक है। अब तुमको निकालना है स्टेप 2 में एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो अगला साल, ये तो हिस्टोरिकल डेटा था 5 साल का, 6th ईयर पे तुमको कितना रिटर्न मिलने वाला है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, तुमको हम क्या बोले थे अभी, एनुअल रिटर्न। जो एनुअल रिटर्न होता है ना, एनुअल रिटर्न को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से। किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, ठीक है। अब हमको ढूंढना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एनुअल रिटर्न को कहते हैं एक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न को कहते हैं एक्स बार। क्या कहते हैं, एक्स बार, ओके ओके। तो अब हम ढूंढेंगे, हमको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे करेंगे, बहुत ईजी है भाई। जो भी एनुअल रिटर्न तुमको 5 साल में तुम ढूंढ रहे थे ना, 1 साल का 2 है, 2 दूसरा तीसरा, हर 5 साल का तुम एनुअल रिटर्न निकाल दिए, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से। अभी हमारे पास 5 साल था, एनुअल रिटर्न कितना साल का था, 5 साल का। फर्स्ट ईयर का कुछ एनुअल रिटर्न था, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, 5 साल का एनुअल रिटर्न को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाई 5 कर दो, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स। तो जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। कैसे बताते हैं, देखो मेरे भाई, 5 साल में हो सकता है, जैसे अपना एग्जाम्पल, अगर पेज नंबर तुम आंसर पे आओगे इसका, पेज नंबर 140 पे, तो उसमें देखोगे जब हम स्टेप 1 में एनुअल रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में कुछ भी एनुअल रिटर्न नहीं है, क्योंकि उसमें एक रीज़न है। सेकेंड ईयर में एनुअल रिटर्न 20% है, थर्ड ईयर में 33%, फोर्थ ईयर में -3.5% है, और फिफ्थ ईयर में 13.08% है। तो 5 साल में -3.57% से लेकर 33.33% तक आ रहा है। तो हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी रिटर्न मिला है उसका एवरेज कर देते हैं, कि 5 साल में जो भी रिटर्न मिला उसको डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, तो जो एवरेज आएगा, हो सकता है कि उसके बीच में -3.57 से 33.57 के बीच में जो आंसर आएगा वही एक्सपेक्टेड रिटर्न है, करेक्ट है ना। 5 साल में ये भी आया है और ये भी आया है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई हो सकता है कि 6th ईयर में ये आए, करेक्ट। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्या होता है, ये एवरेज होता है। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए करता है सम ऑफ टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल, इजी। तो सम ऑफ एनुअल रिटर्न कर दो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स फॉर एनुअल रिटर्न कर दो, तुम्हारे पास एक्स बार आ जाएगा। एक्स बार क्या है तुम्हारा, एक्स बार है तुम्हारा एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न, जो 6th ईयर में आएगा, करेक्ट, करेक्ट। तो तुम एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न भी निकाल दिए, यही तो तुमको ढूंढना था, एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न की, इससे अगला साल को क्या मिलने वाला है, तुम वो निकाल दिए, एक्स बार, करेक्ट, करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिस्क, कि
हम तो एनुअल रिटर्न निकाल दिए, एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न निकाल दिए। हमारे एग्जाम्पल में एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न है 15.7%, 15.71%। लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड है ना, हो सकता है कि 15.71 हमको आए नहीं, हो सकता है कि हमको 5% आए, या हो सकता है हमको 25% आए, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो वेरिएंस होने वाला है 15 से 5 का या 15 से 25 का, वो कितना होने वाला है, क्या रिस्क, कितना रिस्क हो सकता है, वो कैसे कैलकुलेट करें? उस कैलकुलेशन को कहते हैं हम लोग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। रिस्क को हम उतना से बार बार यूज कर रहे हैं वर्ड वेरिएंस का। तो व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस इज रिस्क ओनली। ओके, तो जब हमको रिस्क निकालना होता है तो हमको वेरिएंस निकालना है, और वेरिएंस एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पाई स्क्वायर से, ठीक है, नॉट पाई से, उसको कहते हैं आई डोंट रिमेंबर समथिंग से, ऐसे करके स्क्वायर करोगे तो दैट विल बिकम वेरिएंस, ठीक है। और वेरिएंस का अंडर रूट हो जाएगा तो दैट विल बिकम स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ओके, सिग्मा कहते हैं, सॉरी सिग्मा स्क्वायर, जो साइन में बना रहे हैं उसको कहते हैं सिग्मा। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट वेरिएंस, करेक्ट। वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा वेरिएंस, मतलब सिग्मा अंडर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर। फिर से बोल रहे हैं, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन टू अंडर रूट वेरिएंस, दैट इज अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर। ओके ओके, तो हमको ढूंढना है एक्सपेक्टेड रिस्क। रिस्क क्या है? वेरिएंस। तो पहले हमको वेरिएंस निकालना है, ठीक है। वेरिएंस क्या बोल दिया? सिग्मा स्क्वायर, मतलब डिनोट करते हैं, फॉर्मूला नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग एनुअल रिटर्न को एक्स से डिनोट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड रिटर्न को एक्स बार से डिनोट किए हैं, वैसे ही वेरिएंस को डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा स्क्वायर से। तो पहले हमको निकालना होगा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। क्या बोला? हम बोले सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। क्या कहना चाह रहा है भाई? चलो इस फॉर्मूला को तोड़ते हैं पहले, ठीक है। पहला बोला है सम, तो सम को साइड करो, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो होल स्क्वायर को छोड़ दो, एक्स माइनस एक्स बार को पहले बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स माइनस एक्स बार हमको पता है। अब स्क्वायर सिग्मा ये सब हटा दो, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स बार क्या है? एक्स क्या था हमारा? एनुअल रिटर्न। एक्स बार क्या था हमारा? एक्सपेक्टेड रिटर्न। एनुअल रिटर्न जैसे कि मानते हैं सेकेंड ईयर में एनुअल रिटर्न है 20%, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था हमारा? 15.71%। तो सेकेंड ईयर में एक्चुअल मिला था हमको 20%, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको 15.71% मिलेगा। तो 15% से हमको, या 15% से हमको 20% एक्चुअल में मिला, तो हमको 5% का रिस्क है कि हो सकता है कि जो हम एक्सपेक्ट किए हैं उससे ज़्यादा 5% मिले सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में देख रहे हैं कि 33% है, मतलब 15% में एक्सपेक्ट किए थे, मिल रहा है 33%, तो मतलब हमारे पास 18% का रिस्क है, ठीक है। फोर्थ ईयर में क्या पता चल रहा है कि हम एक्सपेक्ट किए 15%, मिल रहा है -3.5%, मतलब -18% का हमको रिस्क है। फिफ्थ ईयर में एक्सपेक्ट किए थे कि हमको 15% मिलेगा, मिल कितना रहा है? 13.08, मतलब 1.2%, 1.12% का हमको रिस्क है। व्हाट इज रिस्क? जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कितना वैरी कर रहा है एक्चुअल। तो भाई हम तो एक्सपेक्ट अगला साल का कर रहे हैं, तुम एक्चुअल पिछला साल का ले लो। यही तो बात है। क्या था ये? एक्स पोस्ट एनालिसिस। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, करेक्ट। तो पास्ट में जो जो डेटा आया हुआ है उससे हम कंपेयर करेंगे कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि ये पास्ट में वही सिक्योरिटी का एनुअल रिटर्न है, वही सिक्योरिटी वो सब एनुअल रिटर्न दे रहा है, तो हो सकता है कि वही सिक्योरिटी बाद में भी वही एनुअल रिटर्न दे, करेक्ट है ना? श्योर, एकदम श्योर है। तो हमको कंपेयर करना होगा कि भाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कितना हट सकता है। तो किससे हम कंपेयर करें? जो पास्ट डेटा है उससे कंपेयर कर दो, तुमको पता चला कि हर साल इतना वैरी करता है, जो हम एक्सपेक्ट किए हैं उसे इतना वैरी कर सकता है, वही अगला साल वैरी करेगा on the basis of previous data, that is on the basis of variance which happened previously. On that basis we will find कि इतना अभी एक्सपेक्टेशन से कितना वैरी कर सकता है,
करेक्ट है। तो हम पता कर लिए कि हमको एक्सपेक्टेशन 15% था कि ये 15% देगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा पता चल रहा है कि वो पहला साल 5% का वेरिएंस दिया, दूसरा साल इतना साल का दिया, तीसरा साल का इतना साल दिया। तो हर साल का वेरिएंस निकाल देंगे, उसको सम कर देंगे। पहला साल का वेरिएंस इतना 5%, लास्ट साल का वेरिएंस 50%, तो हम कितना वेरिएंस मान लेंगे कि एक्सपेक्टेड कितना वेरिएंस मान ले, एक्सपेक्टेड रिस्क कितना मान ले, एवरेज ले लेंगे। बहुत ईजी है। जब पहले हर साल का वेरिएंस निकाल दो, सम कर दो, डिवाइडेड बाई n कर दो, ईजी। हर साल का वेरिएंस निकाल दो, टोटल सम डिवाइडेड बाई n, नंबर ऑफ वेरिएंसेस, तो तुम्हारे पास एवरेज वेरिएंस आ जाएगा, एवरेज रिस्क आ जाएगा, ईजिली बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। करेक्ट है ना? करेक्ट, वही तो फॉर्मूला तुमको बोला था। x माइनस, पहले सम किया, सम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, दैट इज वेरिएंस, वेरिएंस का सम डिवाइडेड बाई n। x माइनस एक्स बार एक साल का, 2 साल, x माइनस एक्स बार होता है तुम्हारा वेरिएंस कोई भी एक साल का। x क्या था? एनुअल रिटर्न। x बार क्या था? एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो पहला साल का तुम वेरिएंस निकाले, दूसरे साल का वेरिएंस निकाले, फिर से x माइनस एक्स बार का, x माइनस एक्स बार, फिर तीसरा साल का, चौथा साल का, पांचवा साल का, पांचवा साल का वेरिएंस निकाल दिया, पूरा 5 साल का वेरिएंस आ गया, सबको ऐड कर दो, तो सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई n कर दो, तो नंबर ऑफ जो भी ईयर्स था वैसे कर दो, तो एवरेज तुम्हारे पास वेरिएंस आ जाएगा। तुम्हारे पास अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न था, वो क्या था एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअल में था वो एवरेज रिटर्न, क्योंकि 5 साल का जो डेटा हमको एनुअल रिटर्न मिला था उसको डिवाइडेड बाई n कर दिए तो एवरेज रिटर्न हो गया। 5 साल का वेरिएंस डिवाइडेड बाई n किए तो एवरेज रिस्क हो गया। आंसर आ गया भाई। तो तुम तो निकाल रहा था एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिस्क ना। हम लोग देखो जब आती हेडिंग पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ, एक्सपेक्टेड स्लैश एवरेज रिटर्न एंड रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज एक्सपेक्टेड रिस्क एंड रिटर्न, एवरेज रिस्क एंड रिटर्न। ये जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो एवरेज हम लोग निकाल के कर रहे हैं। हम स्टार्टिंग में नहीं बताते क्योंकि कन्फ्यूजन होता। तो याद करने का तरीका एकदम शांति से कि एक्सपेक्टेड अगर निकालना है, और ये जो एक्सपेक्टेड निकालना है यूजिंग एक्स पोस्ट एनालिसिस, पिछला डेटा से, पुराने डेटा से निकालना है तो तुम एवरेज निकाल दो। एवरेज ऑफ प्रीवियस ईयर का एनुअल रिटर्न निकाल दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, और एवरेज ऑफ रिस्क ऑफ प्रीवियस ईयर रिटर्न निकाल दोगे तो एवरेज रिस्क दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न तुम्हारे पास आ जाएगा। इजी इजी। तुम्हारे दिमाग में एक बात अभी और चल रहा होगा। क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? भाई तुम हमको बोला कि वेरिएंस निकालने के लिए x माइनस एक्स बार कर रहे थे, करेक्ट। जैसे कि दूसरा साल का वेरिएंस निकालने के लिए क्या किया तुम, x था 20%, x बार था 15.71%, तो x माइनस एक्स बार किए तो आया तुम्हारे पास 5%, करेक्ट। तो x माइनस एक्स बार हुआ, लेकिन फॉर्मूला में तुम क्या किए हो कि तुम कर रहे हो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्यों कर रहे हो ये? अभी तो तुम बार बार हमको घुमा ही रहा है, लगातार घुमा रहा है। क्या बोल रहा है? एक्स माइनस एक्स बार किया, पहले सारा एक्स माइनस एक्स बार सब का सम किया तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार हो गया, और उसी टाइम क्या बोलता है कि सिग्मा, अभी बोल रहा था एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार, और जैसे ही तुम बोला कि भाई सबको ऐड करने की जगह, ऐड करने के लिए हम लोग कहेंगे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, तो तुम क्या बोला, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बोल रहा है? ये तो सिर्फ एक्स माइनस एक्स बार का सम हुआ ना, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होना चाहिए था, और डिवाइडेड बाई n। स्क्वायर क्यों कर रहा है? लॉजिक है उसका। जब भी तुम x माइनस एक्स बार करोगे ना और उसका अगर सम करोगे तो आंसर तुम्हारा 0 आएगा। देखो स्टेप 3 पेज नंबर 140 पे तुम देखोगे तो आंसर तुम देखो, सिग्मा x माइनस एक्स बार पेंसिल सम लिखे हैं, देखो क्या आंसर आ रहा है, 0। अगर सम करोगे x माइनस एक्स बार का सम करोगे तो। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसीलिए होता है, फॉर एग्जांपल लो तुमको, तो ये जो 15.71% था वो था x बार क्या था, एवरेज, करेक्ट। ओके, तो एनुअल रिटर्न 0 से लेके अगर 50 मिला है, हमारे एग्जांपल में एनुअल रिटर्न मिल रहा है 3.57% से 33.08%, इसी का बीच का था 15.7%, यही एक्सपेक्टेड रिटर्न ले रहे थे, करेक्ट। तो स्टेप 1 में एक्सपेक्टेड, स्टेप 2 में एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाले, दैट इज एवरेज। स्टेप 3 में क्या निकाल रहे हैं, एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ से इधर जाओगे तो माइनस में आंसर आएगा, यहाँ से इधर जाओगे प्लस में आंसर आएगा। तो ये जितना ये प्लस में गया है उतना ही यही माइनस, ये इतना माइनस में गया है, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 10 का एवरेज 5, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 5 है हमारा, तो ये एक्स बार है, और एक्स ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, करेक्ट। तो ये तो बीच में है ना, तो ये +5 जाएगा, और इधर से जब x माइनस एक्स बार करोगे तो इधर +5 आएगा, इधर -5 आएगा, तो आंसर तुम्हारा 0 ही आएगा।
सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तब तुम्हारा एवरेज वेरिएंस कैसे निकलेगा भाई, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन करोगे तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार तो 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एन, चाहे 5 करो 10 करो 50 करो, आंसर तुम्हारा रिस्क का तो 0 ही आएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा ना भाई। इसीलिए क्या करना होता है कि एक्स माइनस एक्स बार को तुमको स्क्वायर करना होगा। यहाँ पे देखो एक्स पहले साल का एक्स माइनस एक्स बार निकाले 4.29, फिर उसका स्क्वायर किए, फिर हर साल का ऐसे ही करते चलेगा। सारा आ गया एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ गया, अब उसका सम करो तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करोगे तब तुम्हारे पास कुछ आंसर आएगा। ये तुम्हारे पास टोटल वेरिएंस आ जाएगा। अभी 0 नहीं आएगा क्योंकि सबका स्क्वायर किया है तुम, तो आंसर तुम्हारा कुछ आ जाएगा। अब डिवाइडेड बाई एन कर देना तो तुम्हारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। अभी लॉजिक समझ में आया कि वेरिएंस निकालना मतलब एक्स माइनस एक्स बार, लेकिन स्क्वायर क्यों किए? स्क्वायर इसीलिए किए क्योंकि अगर एक्स माइनस एक्स बार का सम करते हैं तो आंसर 0 आता, इसलिए 0 ना आंसर लाने के लिए हम उसको स्क्वायर करती हैं तो आंसर आ गया। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, करेक्ट। तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर, करेक्ट। क्लीन एंड क्लियर, समझ में आ गया बात? ठीक है, एकदम ठीक है, ओके। लेकिन एक बात बताओ भाई, छोड़ो, हम समराइज करते हैं कि हम अभी इतना सारा बात एक बार बोल दिए, बहुत सारा बात बोल दिए, ठीक है। अब हम उसको अगर समराइज करें शांति से कि तुमको कुछ समझ में आए, देखो समझ में तब आएगा जब तुम क्वेश्चन बनाओगे इसका, ठीक है। उस टाइम हम अच्छा से समझा भी पाएंगे। हम एक बार समराइज करने का बात करते हैं थियोरेटिकली, फिर उसको क्वेश्चन पे ले चलेंगे, ठीक है। तो क्या हम लोग बात कर रहे थे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब हमको ऐसे अपने सिक्योरिटीज़ को मैनेज करना है, ऐसा सिक्योरिटी को मैनेज छोड़ो, ऐसा सिक्योरिटीज़ को लेना है जिससे हमको मैक्सिमम रिटर्न मिले और मिनिमम रिस्क मिले, ठीक है। तो वो तो बात हो गया पूरा पोर्टफोलियो का कि पूरा पोर्टफोलियो मिला देंगे तो मैक्सिमम रिटर्न और मिनिमम रिस्क मिले। पहले पूरा पोर्टफोलियो में 4-5 सिक्योरिटी है, तो 4-5 का एक साथ कलेक्शन का पूरा जो कलेक्शन है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिस्क निकालने से पहले हम निकालते हैं पहले एक सिक्योरिटी का। जब एक का निकाल देंगे तो पहले 1 2 3 सबका सिक्योरिटी का निकाल देंगे। कलेक्शन में 10 सिक्योरिटी है, तो पहले एक का निकालो, फिर दूसरा का, फिर तीसरा का, फिर चौथा का, पूरा 10 का, उसके बाद कलेक्शन करके तब अलग से निकलेगा। तो पहले हर सिक्योरिटी का तुमको एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिस्क निकालना होगा, ठीक है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने से पहले एक सिक्योरिटी का हमको निकालना है, ठीक है। कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी एक सिक्योरिटी का तुमको अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न या फिर एक्सपेक्टेड रिस्क अगर निकालना है तो तुमको 2 मेथड मिलता है। मेथड 2 को मिलता है। कौन सा मेथड है? एक है एक्स पोस्ट एनालिसिस, एक है एक्स एंटी एनालिसिस। एक्स पोस्ट एनालिसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा तुम रिटर्न और रिस्क निकालोगे, ठीक है। एक्स एंटी एनालिसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेटा तुम निकालोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिस्क। अभी फ्यूचर डेटा एक्स एंटी एनालिसिस को साइड कर दो, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। हम लोग अभी बात करते हैं एक्स पोस्ट एनालिसिस के बारे में, ठीक है। एक्स पोस्ट एनालिसिस क्या बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा यू कैन फाइंड एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिस्क। ओके, ठीक है, निकालते हैं। तो एक्स पोस्ट एनालिसिस से निकालने के लिए कितना स्टेप्स है? 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप में एनुअल रिटर्न निकालो, दूसरा स्टेप में एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दो, और तीसरा स्टेप में वेरिएंस दैट इज रिस्क निकाल दो, एक्सपेक्टेड रिस्क। कितना स्टेप है? एनुअल रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिस्क, ठीक है। एनुअल रिटर्न क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ढूंढना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ढूंढने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन, और एक्सपेक्टेड रिटर्न का डिनोट कैसे करते हैं? एक्स बार से। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये जो एक्स है वो क्या है? वो एनुअल रिटर्न। ये एनुअल रिटर्न कैसे निकालते हैं? एनुअल रिटर्न हर साल का निकालना होता है। एनुअल रिटर्न क्या होता है? जो भी सिक्योरिटी से मिला उसको अगर परसेंटेज में निकालना है तो क्या करना होगा? जो भी सिक्योरिटी से मिला डिवाइडेड बाई जो भी इन्वेस्ट किए हैं, दैट इज अगर इक्विटी है तो डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0। तो हर साल का एनुअल रिटर्न आ जाएगा तुम्हारे पास। हर साल का एनुअल रिटर्न आ गया, उसको सिग्मा एक्स, उसको सम कर दो, सारा साल का रिटर्न को सम कर दो और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कर दो, तो एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। एक्स बार क्या है? एक्स बार एक्चुअल में तो एवरेज रिटर्न ही है ना, हम लोग उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल रहे हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं?
सब कुछ सम कर दो, सारे रिटर्न को सम कर दो, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, तो आंसर आ जाएगा। तो एक्स बार कैसे निकला, सिग्मा एनुअल रिटर्न डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिस्क का। एक्सपेक्टेड रिस्क क्या होता है, एवरेज रिस्क की। उसके लिए क्या करना होता है, रिस्क क्या होता है कि कितना वैरी कर सकता है। तो वेरिएशन ढूंढने के लिए तुमको कंपेयर करना होगा। कंपेयर कैसे करोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो तुम स्टेप 2 में निकाले थे उसको तुम कंपेयर करो जो हर साल के रिटर्न से। हर साल के रिटर्न से कंपेयर करके तुमको पता चलेगा कि हर साल कितना वैरी कर रहा है तुम्हारा एक्सपेक्टेशन से। जो भी हर साल कर रहा है वो सारा वेरिएशन को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कर दो, तो एवरेज रिस्क आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ वेरिएशन को x माइनस एक्स बार का अगर सम करते हैं तो जीरो आता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार का पहले होल स्क्वायर करते हैं और उसके बाद सबको सम करते हैं, तब तुम्हारे पास कुछ आंसर आएगा। डिवाइडेड बाई n करेंगे तो तुम्हारे पास वेरिएंस आ जाएगा। इजी। और वेरिएंस क्या था तुम्हारा, एक्सपेक्टेड रिस्क। क्लियर, वेरी क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं, अभी देखो अभी एक चीज़ बचा हुआ है। अभी हम वेरिएंस बताएं, सिर्फ सिग्मा स्क्वायर का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं बताए हैं। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों स्टेप 3 में ही आ रहा है, दैट इज एक्सपेक्टेड रिस्क में। अभी सिर्फ वेरिएंस बताएं। अभी जब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा कि हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक, ओके या। तो पहला एग्जाम्पल है पेज नंबर 139 पे। 5 साल का तुमको हिस्टोरिकल डेटा दिया हुआ है कि प्राइस क्या क्या हो रहा है हर साल के एंड पे और डिविडेंड क्या मिल रहा है हर साल पे। क्यों दिया हुआ है, एनुअल रिटर्न निकालने के लिए ना भाई। डी दिया हुआ है और P1 माइनस P0 दिया हुआ है, और P0 है ही। P0 क्या होगा भाई, अगर सेकेंड ईयर का P0 क्या है 110, थर्ड ईयर का P0 कितना है 120, फोर्थ ईयर का P0 कितना है 140। करेक्ट, जो पिछला साल का होगा वही तो P0 होगा बस। तो ये तुमको डेटा क्यों दिया हुआ है, एनुअल रिटर्न निकालने के लिए। स्टेप 1 में एनुअल रिटर्न निकाल दोगे और स्टेप 2 में एक्सपेक्टेड रिटर्न किस पे निकलता है, एनुअल रिटर्न पे तो निकलता है, दैट इज सिग्मा एक्स, दैट इज सिग्मा एनुअल रिटर्न डिवाइडेड बाई n। और वेरिएंस कैसे निकलेगा, ये जो स्टेप 2 में निकाले हो उसको इससे कंपेयर करते चल जाना, वेरिएंस आ जाएगा। तो यही आंसर दिया हुआ है। कैलकुलेट क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑन दी सिक्योरिटी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में हम सेकेंड ईयर क्यों लिए थे। स्टार्टिंग में तो फर्स्ट ईयर से तुमको बताना शुरू किए थे, फिर बोले नहीं सेकेंड ईयर लेते हैं। क्यों किए थे बताते हैं। जब पहला साल का एनुअल रिटर्न निकालने जाओगे तो फॉर्मूला आएगा डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0। पहला साल का डिविडेंड कितना दिया हुआ है 10 रुपया, P1 कितना दिया हुआ है 110 रुपया, लेकिन P0 क्या दिया हुआ है, P0 तो पिछला साल का तो प्राइस दिया ही हुआ नहीं है। ये तो फर्स्ट ईयर एंड पे एक साल आज खरीदे हैं, एक फर्स्ट ईयर एंड पे 110 रुपये प्राइस है, कितना पे खरीदे तो दिया ही हुआ नहीं है। तो डी निकाल दोगे, P1 है, P0 है ही नहीं और नीचे वाला P0 है नहीं। D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0, दोनों P0 तो है ही नहीं तुम्हारे पास, तो पहला साल का तुम रिटर्न नहीं निकाल सकते हो। वही देखो यहाँ रेड पेन से लिखा हुआ है, एनुअल रिटर्न ऑफ फर्स्ट ईयर कैन नॉट बी फाउंड एज P0 इजंट गिवन इन द प्राइस, दैट इज द प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। इसीलिए हम बोल रहे थे कि सेकेंड ईयर का लेंगे। ठीक है, ओके सर ये क्यों दिए थे, क्योंकि इससे एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में होगा कि तुम सीधी मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, हाँ। तो पहले हमको ढूंढना क्या है इस क्वेश्चन में, हमको ढूंढना एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिस्क। ये निकालने के लिए 3 स्टेप्स करना होता है। पहले एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करो हर साल का। एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए D1 प्लस P1 माइनस P0 अपन P0, तो हर साल का रिटर्न निकल गया। ओके डन। स्टेप 2 में तुमको निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न क्या होगा, जो भी एनुअल रिटर्न आया है सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ रिटर्न से कर दो, तुम्हारे पास एवरेज रिटर्न आ गया। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन n। और एक्सपेक्टेड रिटर्न का डिनोट कैसे करते हैं, एक्स बार से। एनुअल रिटर्न एक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स बार। एक्स इज इक्वल टू डी प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन n। ओके, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। अब हमको निकालना है एक्सपेक्टेड रिस्क, दैट इज वेरिएंस। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिनोट करते हैं वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। करेक्ट। तो पहले तुम्हारे पास x आया हुआ है और x बार आया हुआ है, तो पहले x माइनस एक्स बार ढूंढ लिया। देखो x माइनस एक्स बार कैसे ढूंढोगे, यहाँ भी तुमको दिमाग याद रखना पड़ेगा एकदम शांति से। अभी देखो दौड़ना है नहीं है, सुनो। अभी तक फिर सुन रहे थे कि x माइनस एक्स बार करना है। हम क्या किए थे, x माइनस एक्स बार के लिए x था पहले 20%,
और एक्स बार कितना है 15.71%। तो पहला साल का वेरिएंस कितना होगा एक्स माइनस एक्स बार। एक्स क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, तो पहले आएगा 20, फिर आएगा एक्स बार 15.71%। तो आंसर तुम्हारा जाएगा एक्स माइनस एक्स बार का फॉर्मूला आंसर आएगा 5%। तो 5% इज योर वेरिएंस फॉर फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर का वेरिएंस क्या होगा एक्स माइनस एक्स बार। सेकेंड ईयर का एक्स लेना होगा 33% माइनस एक्स बार कितना 15.71%, तब सेकेंड ईयर का वेरिएंस। थर्ड ईयर का वेरिएंस फिर तुमको किससे कंपेयर करना है 15.71% सही। एक्स बार तो हर में सेम है ना, सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है। एक्स क्या है एनुअल रिटर्न, हर साल का एनुअल रिटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन एक्स बार तो कांस्टेंट है तुम्हारा। करेक्ट। तो हर साल के उसे तुमको करना होगा। ओके, तो हर साल का तुम वेरिएंस निकालोगे पहले एक्स माइनस एक्स बार करके। तो देखोगे स्टेप 3 में पहले हम एक्स माइनस एक्स बार किए हैं, सीधा स्क्वायर नहीं कर दिए हैं, पहले एक्स माइनस एक्स बार निकालें, सम निकाल दिए। लेकिन हमको सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार नहीं करना है, हमको सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सम करना है। करेक्ट। तो पहले हर साल का एक्स माइनस एक्स बार निकाल दिए, अब हर साल का एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालो। 4.29 का स्क्वायर निकालो, 17.62 का होल स्क्वायर निकालो। ठीक है, सबका स्क्वायर निकला, तब तुम्हारे पास आंसर आएगा 7.707.5%। दैट विल बी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। ये जो 707 है वो क्या है, सिग्मा बोल रहे हैं, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है ना। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर पहले हर साल निकाल दिया, उसको सम करोगे तो वही आ जाएगा ना, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाई एन। कितना साल, एन कितना है 4 साल का। भाई 5 साल का डेटा था, तुम डिवाइडेड बाई 4 क्यों कर रहे हो मेरे भाई। डिवाइडेड बाई 4 इसीलिए कर रहे हो क्योंकि पहला साल का तो हम निकाल ही नहीं पाए। अब जब पहला साल का हम निकाल ही नहीं पाए हैं, पहला साल का एनुअल रिटर्न ही नहीं निकाल पाए, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न में डिवाइडेड बाई 5 क्यों करें। ये जो एनुअल रिटर्न है वो तो हम निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 साल का ही डेटा ना, पहला साल का तो डेटा है ही नहीं, पहला साल का एनुअल रिटर्न है ही नहीं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी जब तुम निकाले थे तो डिवाइडेड बाई 4 किए थे, क्योंकि पहला साल का डेटा ही नहीं था। तो जब भाई अगर 5 साल तुमको एवरेज निकालने के लिए 5 साल का डेटा लोगे तो डिवाइडेड 5 करोगे, 4 साल का डेटा दोगे तो 4 ही करोगे ना डिवाइडेड बाई। यहाँ पे 4 ही साल का लिए थे, तो यहाँ पे एवरेज ही करना है तो डिवाइडेड बाई 4 ही करेंगे ना भाई, जितने साल का डेटा लिए। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न में भी डिवाइडेड बाई 4 किए, रिस्क में भी हमको डिवाइडेड बाई 4 ही करना पड़ेगा। करेक्ट। तो तुम्हारे पास वेरिएंस आ गया, इजी। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर से डिनोट होता है। तो तुम्हारा आंसर आ गया सिग्मा एक्स माइनस एक्स, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो तुम्हारा वेरिएंस आ गया। वेरिएंस देखो कितना आ रहा है, वेरिएंस आ रहा है 176.88% स्क्वायर है। ये क्या होता है 176.88% स्क्वायर, ये कौन सा रिस्क है भाई, ये तो लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, कैसा रिस्क है। इसीलिए जब तुमको ये हम बोलेंगे कि भाई क्या रिस्क है इस सिक्योरिटी का, तुम बोलोगे 176.88% स्क्वायर है, ये कैसा रिस्क है भाई। बोलो 5% है, 20% है, 100% है। 176.88% स्क्वायर क्या होता है, परसेंटेज में दोनों, परसेंटेज स्क्वायर क्या होता है। इसीलिए आया था स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस जब निकालोगे तो आंसर परसेंटेज स्क्वायर में आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन तुमको निकालोगे तब तुम्हारा आंसर परसेंटेज में आएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। करेक्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 176.88% स्क्वायर है। अब इसका अंडर रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो 176.88% स्क्वायर का जब डेविएशन तुम अंडर रूट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा क्या, एक तो 176.88 का अंडर रूट हो जाएगा आंसर, वो आएगा 13.30। और परसेंटेज स्क्वायर अंदर था, तो परसेंटेज स्क्वायर का अगर अंडर रूट करोगे तो परसेंटेज ही तो आएगा। क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। इसका मैथ्स का रीज़न याद करो भाई, अंडर रूट का मतलब होता है रेज़ टू पावर 1/2। अगर हम बोल रहे हैं 4 का अंडर रूट, दैट मीन्स 4 रेज़ टू पावर 1/2। करेक्ट। याद करो हम लोग पढ़े थे रेशियो प्रोपोर्शन में, 1/2 अगर बाहर है, अंदर अगर 2 रेज़ टू पावर 2 है, दोनों का दोनों मल्टीप्लाई होता है, वैसे करके समथिंग। करेक्ट है ना। करेक्ट। तो 17 पहले अगर तुमको बोला 176.88% स्क्वायर का अंडर रूट निकालना है, मतलब पहले 176.88 रेज़ टू पावर 1/2 करो और परसेंटेज स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 करो। तो 176 × 0.88 रेज़ टू पावर 1/2 मतलब अंडर रूट 176.88, तो वो आंसर आ जाएगा। परसेंटेज स्क्वायर का अंडर रूट या फिर परसेंटेज स्क्वायर का रेज़ टू पावर 1/2, तो 1/2 को काटोगे 2 × 2 कर जाएगा। ये जो परसेंटेज स्क्वायर था उसका 2, 1/2 का 2, दोनों कट गया,
रिस्क बार 1 आया तो परसेंटेज बचा, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 13.30%। अब तो तुम बोल सकते हो ना कि रिस्क मेरा 13.3% का है। ईजी, ये समझ में भी आ रहा है। 13.3% का स्क्वायर करके तो 176.88% स्क्वायर ही आएगा। दोनों सेम बात है, लेकिन सिंपल क्या चीज़ है, 13.3%। इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन। समझे कि हम स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों निकालते हैं? सिंप्लीफाई करने के लिए वेरिएंस को। दोनों रिस्क ही है। रिस्क हम लोग या तो वेरिएंस के टर्म्स में बोल सकते हैं या स्टैंडर्ड डिविएशन के टर्म्स में बोल सकते हैं। सिंपलर कौन होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन जब हम लोग वेरिएंस निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं कौन सा? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो उस फॉर्मूला से तुमको आंसर जो आएगा वो परसेंटेज स्क्वायर में ही आएगा, तो तुमको कोई हालत में स्टैंडर्ड डिविएशन पे आना पड़ेगा। करेक्ट है? तो तुम बोलोगे भाई सीधा स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों नहीं निकाल देते हो? स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं निकाल सकते हैं सीधा, पहले तुमको वेरिएंस निकालना होगा। और वेरिएंस क्यों निकालना होगा? क्योंकि तुम्हारे पास एक्स और एक्स बार है। स्टैंडर्ड डिविएशन का कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, वेरिएंस का फॉर्मूला दिया हुआ है कि वेरिएंस से ही रिस्क निकलेगा। हम तो स्टैंडर्ड डिविएशन इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि वेरिएंस को सिंप्लीफाई कर पाए। तो एक्चुअली में वेरिएंस निकालना होता है। वेरिएंस को निकालने तुम आंसर दे दो कि वेरिएंस में भी, तो ओके है, कोई इश्यूज नहीं है। क्वेश्चन अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न मांग रहा है, वेरिएंस में आंसर दे दो, 176.88% स्क्वायर दे दो, हो गया रिस्क, मान लिया, सेम आंसर है। अगर उसको किसी आदमी को समझाना है लेमन लैंग्वेज में या फिर क्वेश्चन को और अच्छा से दिखाना है तो उसको स्टैंडर्ड डिविएशन में दिखा दो, तो 13.3% आ जाएगा। इजी इजी। तुम्हारे दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि भाई परसेंटेज स्क्वायर क्यों आ रहा है आंसर? वाई? वेरिएंस ही है तो परसेंटेज स्क्वायर क्यों आ रहा है आंसर? परसेंट कब से स्क्वायर में होने लग गया? बताते हैं। जब तुम चलो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप 3 का ही आंसर अति देखो। सेकेंड ईयर में रिटर्न है 20%, थर्ड ईयर में रिटर्न है 33.33%, फोर्थ ईयर में -3.57%। करेक्ट? एक्स माइनस एक्स बार किए तो क्या किए? 20% माइनस 15.71%, तो आंसर आया 4.29%। करेक्ट? थर्ड ईयर का एक्स माइनस एक्स बार किया तो 17.62% आया। करेक्ट? थर्ड कॉलम में कर रहे हैं एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स माइनस एक्स बार पहले है 4.29, तो उसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4.29 इंटू 4.29। करेक्ट? लेकिन 4.29 इंटू 4.29 तब करते हैं ना जब वो परसेंटेज नहीं रहता। यहाँ तो परसेंट है, तो हम लोग को क्या करना होगा? 4.29 एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा? 4.29% का होल स्क्वायर, मतलब 4.29 मल्टीप्लाई होगा 4.29 से और परसेंटेज मल्टीप्लाई होगा परसेंटेज से। तो 4.29 का अगर स्क्वायर करोगे तो आएगा 18.40, और परसेंटेज का अगर मल्टीप्लाई करोगे अपने आप से तो आएगा परसेंटेज स्क्वायर। तो तुम्हारा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्या आएगा? 18.40 परसेंटेज स्क्वायर। समझे? परसेंट को परसेंट से अपने आप से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज स्क्वायर ही तो आंसर आएगा तुम्हारा। और सपोज सम किया तो आंसर भी परसेंटेज स्क्वायर में आएगा, तो तुम्हारा जो वेरिएंस आएगा वो परसेंटेज स्क्वायर में ही आएगा। करेक्ट है ना? तो परसेंटेज स्क्वायर में आ गया। अब उसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन यूज कर लो। इजी इजी। देखो हम पेज 141 पे लिखे हैं, रिस्क इज इक्वल टू वेरिएंस दैट इज परसेंटेज स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज इन परसेंट। इजी, वेरी इजी, कोई माथा खराब नहीं, कोई माथा पर्ची नहीं, नॉर्मल सा बात। तो हम लोग क्या सीखे अभी? हम लोग सीखे कोई भी सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिस्क निकालना। ठीक है? एक्सपेक्टेड रिस्क और रिटर्न हम लोग दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक्स पोस्ट एक्स एंटे। अभी सीखें एक्स पोस्ट मतलब पुराना डेटा से। पुराना डेटा से अगर तुमको एक्सपेक्टेशन निकालना है तो 3 स्टेप में निकलता है। एनुअल रिटर्न निकालो, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, एक्सपेक्टेड रिस्क निकाल दो। एनुअल रिटर्न एक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स बार, और रिस्क दैट इज वेरिएंस। ओके? एक्स इज इक्वल टू डी प्लस P1 माइनस P0 अपन P0, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू सिग्मा एक्स सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन ऑफ एक्स। करेक्ट? और थर्ड में वेरिएंस। इजी इजी। तो इस क्वेश्चन से अब चलो ठीक है, क्वेश्चन तो तुम बना लिए, 3 स्टेप में तुमको एक्सपेक्टेड रिटर्न 15.71% है और एक्सपेक्टेड रिस्क तुम्हारा 13.3%। ये तो क्वेश्चन के हिसाब से हो गया। अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये पेज 141 पे लिखे हैं कि ये सिक्योरिटी तुमको 15.71% रिटर्न दे सकती है। द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन दिस सिक्योरिटी विल बी 15%, बट द रिस्क इज ऑफ 13.3%। दैट मीन्स यू मे गेट either 2.4% और 29.01%। हमको एक्सपेक्ट किया था 15,
लेकिन रिस्क है कि 13% ज़्यादा भी जा सकता है, 13% कम भी जा सकता है। तो वो बोले थे ना रिस्क पॉजिटिव भी, अगर रिस्क का मतलब क्या होता है, वेरिएशन फ्रॉम द अमाउंट। तो 13% का वेरिएशन है, तो 15 से वो 13% ज़्यादा भी जा सकता है, 13% कम भी जा सकता है। 13% कम जाएगा तो 2% तुमको मिलेगा रिटर्न, और 13% ज़्यादा मिलेगा तो 29% रिटर्न मिलेगा। ईजी ईजी। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ व्हाट, दिस इज द पॉइंट ऑफ आपका क्या उसको कहते हैं, एक्स पोस्ट एनालिसिस। कि अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन निकालना है पुराना डेटा से, तो तुमको क्या करना होगा, तुमको पुराना डेटा यूज़ करना होगा। तुमको 2 मेथड बताए थे, एक पुराने डेटा से, एक फ्यूचर का डेटा से। तो पुराने डेटा से सीख गया, जिसको कहते हैं एक्स पोस्ट एनालिसिस। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्स एंटी एनालिसिस, मतलब फ्यूचर का डेटा यूज़ करके हम लोग एक्सपेक्टेशन कैसे निकाल सकते हैं। भाई फ्यूचर का डेटा क्यों यूज़ करोगे, वो तो खुद एक्सपेक्टेशन है, कन्फ्यूजन होगा, पुराना ही डेटा यूज़ करो। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हारा जो कंपनी है वो आज ही स्टार्ट हो रहा है, और जैसे कि आज कोई नया स्टार्ट हुआ, जैसे कि मामा अर्थ स्टार्ट हुआ, तो मामा अर्थ का अगर तुमको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो कैसे निकालोगे। वो तो आज स्टार्ट हुआ है ना, पिछला साल क्या, उस पिछला साल तो कुछ रिटर्न ही नहीं आया था, क्यों, क्योंकि कंपनी ही नहीं था। तो जब कंपनी नहीं था तो कैसे निकालोगे एक्सपोस्ट एनालिसिस से। तुमको तो फिर फ्यूचर का डेटा ही प्रेडिक्ट करना होगा, और उस बेसिस पे तुमको कैलकुलेट करना होगा कि तुमको एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क क्या मिलने वाला है। तो हम लोग एक्स एंटी एनालिसिस यूज़ करेंगे। एक्स एंटी एनालिसिस में भी तुमको, जब एक्स एंटी एनालिसिस से जब तुमको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिस्क, तो कितना स्टेप्स लगेगा। एक्स पोस्ट एनालिसिस में 3 स्टेप था, एक्स एंटी एनालिसिस में भी 3 स्टेप है। अच्छा ठीक है, बताओ 3 स्टेप क्या है भाई, इसमें कुछ अलग होगा। नहीं, कुछ अलग नहीं, सेम स्टेप्स हैं। एनुअल रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिस्क। एनुअल रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला है, D+P1 - P0/N। बस, इजी इजी। रुको 1 मिनट का ब्रेक।